औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। कि स्क्वायर रूट आप लोगों ने फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों के पास बेसिक फार्मूले हैं, वो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों के पास है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी तरह डियर स्टूडेंट a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो ये फार्मूले जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेने ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट है जिसमें आपके पास वैल्यू है x² -8x + 16। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप लोग देखिएगा कि इसके आप लोग ने पहले क्या करनी है, फैक्टर बनानी है, फिर उसका जो है वो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे अभी आप लोगों के पास x² फर्स्ट का स्क्वायर है प्लस 16 आपके पास क्या होता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये आप लोग देखें, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, अगर इधर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा। -2 फिर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है x और सेकंड वैल्यू क्या है 4। तो डियर स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास -8x ही बनता है। तो इसे जब क्लोज फॉर्म में आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2ab फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। तो अभी इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड वैल्यू होल का स्क्वायर। तो आपके पास x - 4 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, क्या करना था, हमने फैक्टर तो बना लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर तो बना लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना था कि इसी क्वेश्चंस को आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, x² -8x + 16 आपके पास इक्वल आया है x - 4 होल स्क्वायर के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, taking square roots on both sides, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास आ जाएगा x² -8x + 16। यहां भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस x - 4, यहां भी स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस वैल्यू जो है वो एक तरफ लगाते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आप लोगों के पास क्या आ गया प्लस माइनस x - 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x² -8x + 16 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, प्लस माइनस x - 4 के। इसने यही बोला था फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है उस वैल्यू का फाइंड हो गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है 9x² + 12x + 4। तो सेम वही पैटर्न, ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3x होल स्क्वायर, फिर +4 है तो +2 का स्क्वायर। अब ये प्लस है तो +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। जैसे अभी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि अगर इधर माइनस है तो -2 के साथ आ जाएगा,
अगर इधर प्लस है तो प्लस 2 के साथ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब आप लोग इसे क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 किसके इक्वल है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर के। तो यहां पर डियर स्टूडेंट क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो आप उनके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, यहां भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3x प्लस 2, यहां भी उसका स्क्वायर रूट आ गया। सेम वैसे ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आप लोगों के पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2 के। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कहता है 36 a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो आप लोग यहां पर देखेंगे 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6a स्क्वायर प्लस 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 6a इंटू सेकेंड वैल्यू। अगर आप लोग इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास 84a ही वैल्यू आएगी। अभी आप लोग से क्लोज फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 6a प्लस 7 इस सारे का स्क्वायर। आगे स्टेप जो है वो सेम वैसे ही है, आपके पास 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। इसके इक्वल आ गया। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पर आप लोग राइट कर लीजिएगा यही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, और यहां भी स्क्वायर रूट और साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। यहां पे आपके पास 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू, ये कैंसिल तो प्लस माइनस 6a प्लस 7, ये इसके स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 भी सेम डियर स्टूडेंट इन्हीं सेम स्टेप्स पर जो है वो आप लोगों के पास है। ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है 64 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग अगर गौर करें तो 4 कॉमन भी आ रहा है। अगर 4 कॉमन ले लेते हैं हम तो उसके बाद आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू, जब आपके पास आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 1, यहां पर ये वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के जो है वो हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 4 इंटू, जब आपके पास 4 वाई स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू 4y इंटू 1, अभी आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 4y माइनस
वन, क्योंकि अब माइनस है फार्मूले में तो -1 होल का स्क्वायर। तो अभी आप लोगों के पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 64y स्क्वायर -32y प्लस 4 आपके पास इक्वल है 4 इंटू 4y -1 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 वाई स्क्वायर -32y प्लस 4, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और साथ 4 इंटू 4y -1 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 4 का स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 के। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास 4y -1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास यही वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी, जिसका स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल है, +-2 इंटू 4y -1। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वो वैल्यू देता है 200t स्क्वायर -102t प्लस 18। और इसी तरह जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यूज हैं वो है हमारे पास 40x² प्लस 12 120x प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट पहले वाले पार्ट में जो आपके पास पार्ट नंबर 5 है उसमें से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा। आपके पास जब 2 कॉमन आ जाएगा तो आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, 200t स्क्वायर -60t प्लस 9। इसी तरह डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 में से देखिएगा क्या कॉमन आ सकता है। पार्ट नंबर 6 में से 10 कॉमन आ रहा है, तो आप लोग 10 कॉमन ले लें, तो बाकी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x² प्लस आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 9। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहां पर देखें तो आप लोगों के पास फॉर्मुलेशन जो है वो अब किस तरह बनेगी, 2 इंटू या आपके पास क्या है 10, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, 10t का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 9 जो है वो आपके पास 3 का स्क्वायर होता है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा -2 इंटू 10t इंटू 3। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। अब ये यहां पर आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10t माइनस है तो -3 होल का स्क्वायर। इसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों ने क्या लिखना है, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे कि आपके पास 200t स्क्वायर -120t प्लस 18 आपके पास इक्वल है 2 इंटू 10t -3 होल स्क्वायर। और इसी तरह आपके पास ये वाली वैल्यू 40x² प्लस 120x प्लस 90 किसके इक्वल है, 10 इंटू 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां पर आप लोग राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और यहां भी राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, तो आप लोगों के पास 200t स्क्वायर -120t प्लस 18
स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 10t-3 का स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रह जाता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 10t-3। इसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप लोगों के पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर और साथ ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट 10 का स्क्वायर रूट 10 ही रह जाएगा, और ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास 2x प्लस 3। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके तमाम पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।